आप सभी को मेरा श्री गौरीशंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरीशंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि मुनिवर विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को जनकपुर ले आए, तो वहाँ के सभी नर नारी और खुद महाराज जनक जी भी उनकी सुंदरता को निहारते रहते हैं आश्चर्यचकित होकर, और मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछते हैं। अब आगे का पाठ शुरू करते हैं। इस वीडियो में 3 पदों का वर्णन करेंगे। तो महाराज जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ये नीले और पीले कमल के समान श्याम और गौर वर्ण के, अत्यंत मनमोहन और स्वभाव से ही शोभायमान हैं। वो पूछते हैं ये बालक कोई मुनि पुत्र हैं या राजकुमार हैं या स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही हैं। ये दोनों अश्विनी कुमार हैं या कामदेव हैं या ऋतुराज वसंत है या श्री विष्णु जी या श्री महादेव जी तो नहीं है। ऐसा कहकर जनक जी स्नेहवश विदेह हो गए। ये बात फिर आई है, देखिए पिछले पद में भी आई थी, पिछली वीडियो में बताया था, स्नेहवश विदेह हो गए। अब ये दशा हम सब की भी हो सकती है यदि हमारा प्रेम इतना हो जाए भगवान से जितना कि जनक जी को उन्हें देखकर हो रहा है। विदेह हो जाना यानी अपनी देह को भूल जाना, अपने शरीर को भी भूल जाना भगवान के प्रेम में। तो वही बार बार हो रहा है जनक जी के साथ। वे अपने शरीर की सुधि भूल गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, उनके हृदय में आनंद समाता नहीं है, नेत्रों से आंसू रुकते नहीं हैं। अब जनक जी के मृदुल, मनोहर और इतने सुमधुर वचन सुनकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी तो चाह ही रहे थे कि वे राम जी और लक्ष्मण जी का गुणगान शुरू करें, बस कोई पूछने वाला चाहिए था। तो विश्वामित्र जी ने तो बस हृदय में आनंद भरा उनके, और जो राम जी और लक्ष्मण जी के गुण गाने शुरू करे, बस पूछो मत। तो फिर क्या होता है कि जनक जी के वचन वे सुनते हैं और परम कृपालु मुनिवर विश्वामित्र जी का शरीर बिल्कुल रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। उनके हृदय में अनुराग भगवान के प्रति उमड़ने लगता है। अब उन्होंने सभा के भाग्य की सराहना की। यानी क्या मतलब हुआ? सभा यानी पूरी वो जनकपुर के महल में जो सभा आयोजित हुई है स्वयंवर के लिए, उनके भाग्य की सराहना की, यानी कहा कि इन सभी के बड़े भाग्य हैं। अब जनक जी कहते हैं मुनिवर जी जल्दी से बताइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। अब वे कहना शुरू करते हैं। वे कहने लगे कि देखो बात ऐसी हुई थी, राक्षस लोग मेरा यज्ञ में विघ्न डालते थे, मेरा यज्ञ पूरा हो ही नहीं पाता था। वे पापी थे, तो अब उनसे प्रीति करना तो उचित नहीं था। यानी प्यार से कहो कि नहीं मान जाओ, तो यह भी अच्छा नहीं था, और शाप देना भी उचित नहीं था। शाप देता तो मुझे पाप लगता, तो मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो मैंने सोचा यज्ञ रक्षा के लिए क्यों ना भगवान को ही याद किया जाए। तो मेरा अयोध्यापुरी में जाना हुआ। तब मैंने दशरथ जी से उनके प्राणों के प्रिय ये दोनों पुत्र मांग लिए, और उन दशरथ जी ने भी उन्हें तत्काल ही मुझे दे दिया। अब हाथ में खेल के तरकश और धनुष बाण इन्होंने धारण कर रखे हैं, यानी भगवान की किशोर अवस्था है, अभी पूरे बड़े नहीं हुए हैं वे, ये सभी को ध्यान रहे। तो वे क्या कहते हैं कि हाथ में तो अभी इनके खेल के ही तरकश हैं और धनुष बाण हैं, तो इन्हीं खेल के तरकश और धनुष बाणों से ही इनका राक्षसों से युद्ध हुआ है। यह सुनकर जनक जी बड़े प्रेम से और आश्चर्यवश पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि महाराज तो फिर क्या हुआ, आपका यज्ञ पूर्ण हो गया? विश्वामित्र जी कहते हैं आप स्वयं अनुभव कर लीजिए महाराज, आप स्वयं ही देख लीजिए। इनका बल किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो इन्हें देखता है उसे खुद ही अनुभव हो जाता है। तो हम अब विश्वामित्र जी आगे की बात कहते हैं कि सुनिए राजन, महाराज दशरथ के चारों ही पुत्र बड़े सुंदर हैं। जैसे ये राम लक्ष्मण हैं वैसे ही भरत शत्रुघ्न जी भी हैं। वे भी शोभा के समुद्र और प्रभाव के सूर्य हैं। इन्होंने ताड़का का संहार कर दिया, मेरे यज्ञ की भली भांति रक्षा की है और अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन किया है। इन्होंने करोड़ों शूरवीर और राक्षसों को एक एक ही बाण से धराशायी कर दिया। इनके एक ही बाण में इतना वेग है कि सभी राक्षसों का समूह उड़ गया। उनका शरीर मानो सूख गया और हवा में उड़ने वाले पत्ते की तरह हो गया। फिर आगे क्या करा सुनिए। इन्होंने शिला के छोर का स्पर्श करते ही, यानी बिल्कुल पत्थर के कोने का ही स्पर्श किया था राम जी ने, अहिल्या दिव्य का
देहमयी यानी अहिल्या जी जो हैं उनका दिव्य देहमयी शरीर हो गया। तो ये इनके चरण रज की महिमा है। क्या है ये? इनके चरण रज की महिमा है। तो इस प्रकार सब आपस में प्रेम और परिहास से पोषित वचन कहते सुनते हैं और सबको स्वाभाविक ही सुख मिलता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि सब राम जी के गुण को कहते सुनते हैं और सभी को सुख मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वे बात ही तो बता रहे हैं, इसमें सुख क्या मिलता है? तो यह स्थिति हम सबकी भी हो सकती है यदि हमारा, वही बात है पुरानी वाली कि यदि हमारा भगवान में इतना प्रेम हो जाए तो उनके गुणगान करने में सुख ही मिलता है, दुख क्यों मिलेगा? जहाँ दुख होगा वहाँ से दुख हट जाएगा, बल्कि और सुख ही मिलेगा। तो बस उन सब का तो विश्वामित्र जी का, जनक जी का, बाकी सभी नर नारियों का भगवान में प्रेम हो ही चुका है। तो वहाँ तो यदि राम नाम भी लिया जाएगा, ऐसे भी बोला जाएगा राम, तो भी उन्हें बड़ा सुख मिलेगा। और वहाँ तो पूरे उनके गुण समूहों की चर्चा हो रही है, तो सुख क्या, वहाँ पूरा आनंद का समुद्र दौड़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।